जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी लोगों का अपने ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में अपने हृदय से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज आप सबके सामने ज्योतिष शिक्षा के संदर्भ में मैं बहुत कुछ बताने के लिए तत्पर हूं। जैसा कि मैं हमेशा अपनी वीडियो के माध्यम से आप सबका ज्योतिष विषयक ज्ञान वर्धन करने के लिए और इसी के साथ अनेक तरह के आध्यात्मिक स्वरूप को बनाते हुए आध्यात्मिक ज्ञान का उत्सर्जन करने के अनेक तरह की आध्यात्मिक वीडियो बना करके भी मैं आप सबके सामने भेजते रहता हूँ। दर्शकों, यहाँ पर आज का जो ज्योतिष शिक्षा के संदर्भ में मैं जो वीडियो बना करके आप सब तक पहुँचा रहा हूँ, और ये वीडियो बहुत ही रुचिकर है, ज्ञानवर्धक वीडियो है। जैसा कि आप शुरू से लेकर अंत तक हमारी इस वीडियो को सुने, क्योंकि हमारी वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक हर जगह आपके लिए हर तरह से उपयोगी बातें रहती हैं। दर्शकों, जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि ये जो ज्योतिष विद्या है, ज्योतिष विद्या का जो स्वरूप है, ये स्वरूप आकाशीय सौर मंडल में ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ही इसका विशालतम स्वरूप हम सबके समक्ष है। आकाशीय तारा मंडल में आकाशीय तारा मंडल के अंतर्गत अनेक तरह के जो ग्रह नक्षत्र हमको दृष्टिगत होते हैं, आकाश गंगा नाम से हम इन्हें जानते हैं। आकाश गंगा, आकाश गंगा में ग्रह नक्षत्रों के द्वारा अनेक तरह की जो अनुभूति हम सबको होती है, इस सब के पीछे ग्रह नक्षत्रों का ही योगदान है, ग्रह नक्षत्रों का ही आधार है। एक एक क्षण, एक एक पल हमारा ग्रह नक्षत्रों के द्वारा होने वाली शुभाशुभ जो अनेक तरह की घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं के द्वारा ही हमारा एक एक क्षण, एक एक पल पल ये प्रभावित होता है। इसमें किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है। यदि कोई भी बच्चा अपने निश्चित समय के अनुसार जन्म लेता है, उस जन्म के समय के आधार पर जो जन्म पत्रिका का निर्माण किया जाता है, जन्म पत्रिका के अंतर्गत उस समय की जन्मकालिक ग्रहों की स्थिति को उस जन्म पत्रिका में दर्शाया जाता है। दर्शकों, जन्म पत्रिका के जो प्रथम भाव में, जिसे आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने
लग्न की संज्ञा दी है, जिसे लग्न कहते हैं। लग्न में जो राशि इंगित होती है, उस राशि के स्वामी के अनुसार और लग्न में जो ग्रह अधिष्ठित होता है, उस ग्रह के अनुसार उस जातक का स्वरूप बनता है, उस जातक का रूप, रंग, आकार और उस जातक के अंदर उसके जीवन काल में उस तरह का व्यवहार देखने को मिलता है। इसीलिए इन सब बातों का विचार अवश्य करना चाहिए। इन सब बातों का विचार करने से पहले इन सब बातों की जानकारी भी होनी चाहिए, जो यहां पर हमने देखिए अपने सामने इस ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है। दर्शकों, जानकारी क्या होनी चाहिए, इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जातक का जो स्वरूप है, उसका जो स्वभाव है, उसका जो रूप है, उसका रंग, आकार इन ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ही बनता है। उसी के ग्रह नक्षत्रों के आधार पर वह जातक उसी तरह की हरकत करता है, उसी तरह का उसका व्यवहार होता है। जिस नक्षत्र का, जिस ग्रह का, जिस नक्षत्र का जिस तरह का जन्म के समय में उस जातक के जन्मकालिक ग्रहों के, नक्षत्रों के आधार पर उस जन्म के समय में जन्मकालिक जन्म पत्रिका के अंतर्गत जिस तरह का प्रभाव जिस ग्रह का जिस भाव पर पड़ता है, उस भाव से संबंधित फल में वृद्धि होती है। और यहां पर लग्न को विशेष रूप से प्रथम श्रेणी में अधिक महत्व दिया गया है। इसीलिए लग्न के बारे में पूर्ण रूप से विचार किया जाता है। लग्न अथवा लग्नेश बलवान है या कि नहीं। लग्न को हमेशा बलवान होना चाहिए। यदि लग्न बलवान है तो वह जातक भी बलवान होगा, शूरवीर होगा, महत्वाकांक्षी हो के साथ साथ उसके जीवन काल में अनेक तरह की जो भी घटनाएं घटित होंगी, उन सब का डट करके वह सामना करने वाला होगा। जिस तरह से भगवान सूर्य देव के विषय में आकाशीय सौरभ मंडल में भगवान सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना गया। किस लिए? भगवान सूर्य देव की उस शूरता, प्रचंडता के लिए। भगवान सूर्य देव के प्रकाश से ही सारे ग्रह नक्षत्र प्रकाशित होते हैं। उन्हीं के प्रकाश से अन्य ग्रहों पर भी जो आप प्रकाश देखते हैं, यह प्रकाश भगवान सूर्य देव का ही प्रकाश है। भगवान सूर्य देव अपनी तेजोमय रश्मियों के द्वारा समस्त भूमंडल को प्रकाशित करते हैं। भूमंडल को ही प्रकाशित नहीं करते, अपितु लोक लोकांतरों को भी प्रकाशित करते हैं। इसीलिए भगवान सूर्य देव ग्रहों में प्रधान ग्रह के रूप में पूजे जाते हैं। ऐसे तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार हम लोग नवग्रहों की पूजा करते हैं। नवग्रहों की पूजा की मान्यता है, ये हमारी धार्मिक मान्यता है। दर्शकों, कैसे आप जानेंगे कि इस जातक का जो जन्म हुआ, उस जन्म के आधार पर उसका किस तरह का स्वभाव बनेगा और उस ग्रह के स्वभाव के अनुसार
उसका जो अपना व्यक्तित्व बनेगा, वह व्यक्तित्व किस तरह का होगा, उसका रूप कैसा होगा, उसका रंग कैसा होगा, और वह जातक किस तरह की धातु को पसंद करने वाला होगा, और क्या उसको अपने जीवन काल में किस तरह की धातु में किस तरह का रत्न धारण करना चाहिए, और किस तरह का रत्न धारण करने से उसका जीवन सफल होगा, इन सब बातों का विचार करना चाहिए। यहां पर ये ब्लैक बोर्ड में मैंने बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, आप इसे भी देख सकते हैं। भगवान सूर्यदेव, सबसे पहले तो आप सबको मैं ये जो जानकारी दे रहा हूं इसलिए कि भगवान सूर्यदेव के साथ साथ अन्य ग्रहों की भी जानकारी आप सबके सामने इस ब्लैक बोर्ड में मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और वैसे भी मैं अपने मुखार बिंदु से यह जानकारी आप सबको दे रहा हूँ, अपने वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुँचा रहा हूँ। यदि दर्शकों अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। भगवान सूर्यदेव की जो दिशा है पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा में भगवान सूर्यदेव ये अत्यधिक रूप से बलि समझे जाते हैं, इसीलिए यहां पर मैं ग्रहों की दिशाएं आप सबको बता रहा हूं। ग्रहों की दिशा ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखती है। ग्रहों की दिशाओं का जो महत्व है वो व्यक्ति विशेष के जीवन काल से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे जानना अति आवश्यक है। चंद्र देवता ये पश्चिम उत्तर दिशा के स्वामी कहे गए, यानी कि चंद्र देवता की जो दिशा है वो पश्चिम उत्तर दिशा है। मंगल देवता की यानी कि भौम देवता की जो दिशा है वो दक्षिण दिशा है। बुध देवता की जो दिशा है ये उत्तर दिशा है। गुरु देवता की दिशा ये उत्तर पूर्व दिशा है। शुक्र देवता की जो दिशा है ये दक्षिण पूर्व दिशा है। शनि देवता की दिशा पश्चिम दिशा, और राहु देवता की जो दिशा है ये दक्षिण पश्चिम दिशा है। दर्शकों, इस दिशा का यानी कि ग्रहों की जो दिशा है इस दिशा का भी बहुत महत्व है मनुष्य के जीवन काल में, यानी कि दिशा के अनुसार उस व्यक्ति विशेष की दिशा का ज्ञान हो जाने से कि किस दिशा में जाकर के इस व्यक्ति को अपने जीवन काल में अत्यधिक सफलता मिलेगी, कौन सी दिशा सार्थक रहेगी और कौन सी दिशा में जाने से अनेक तरह के कष्ट उठाने पड़ेंगे, इन सब बातों का विचार भी किया जाता है। इसी के साथ यहां पर मैं आपको बताऊंगा सूर्य ग्रह एक देदीप्यमान ग्रह है। अपनी शूरता और प्रचंडता के लिए ये प्रसिद्ध है। सूर्य ग्रह की जो धातु है, धातु का भी देखिए बहुत बड़ा महत्व होता है। सूर्य देव यानी सूर्य ग्रह की जो धातु है वह ताम्र धातु है। ताम्र धातु और ताम्र वर्ण, साथ में ताम्र धातु के साथ साथ स्वर्ण धातु भी सूर्य देवता के लिए उपयुक्त है। रत्न के रूप में
सूर्य देवता के लिए माणिक धारण करना चाहिए। माणिक धारण करने से सूर्य ग्रह से संबंधित जो शक्ति, जो ऊर्जा मनुष्य के शरीर में सूर्य ग्रह के द्वारा, उनके द्वारा प्रदत्त जो रश्मियां हैं, वो रश्मियां माणिक रत्न के रूप में अत्यधिक रूप से हमारे आभा मंडल को प्रभावित करती हैं। आभा मंडल यानी कि मनुष्य का जो स्वरूप है, वह स्वरूप माणिक पहनने से अत्यधिक रूप से विकसित होता है। उसके अंदर में आत्मानुभूति होती है, मनोबल बढ़ता है, वाणी में ओजस्वता, चेहरे में तेज, लावण्यता। जिस तरह से भगवान सूर्यदेव का रंग है, रूप है, आकार है, और उसी तरह से उस व्यक्ति विशेष के अंदर इस तरह की अनुभूति, इस तरह का रूप, इस तरह का आकार उस व्यक्ति विशेष के अंदर जो भगवान सूर्य देव से प्रभावित है, और माणिक पहनने से उसे अनेक तरह के लाभ होते हैं। जीवन काल में सूर्य देव से संबंधित रत्न माणिक सोने में पहनना चाहिए। यानी कि सोने की अंगूठी बना करके, उस सोने की अंगूठी में माणिक जड़ करके अंगूठी को रविवार के दिन प्रातः काल के समय स्नान आदि के पश्चात अनामिका अंगुली में धारण करना चाहिए। अनामिका अंगुली यानी कि दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में माणिक पहनना चाहिए। इससे बहुत लाभ मिलता है। बहुत से लोग हैं जिन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है, बहुत कोशिश करते हैं, रातों दिन पढ़ते रहते हैं, फिर भी सरकारी सेवा आयोग में उनका चयन नहीं हो पाता है। कहीं कहीं सूर्य की निर्बलता उनको पीछे धकेल देती है। इसके लिए माणिक पहनने से उनको उनके जीवन में सरकारी सेवा करने का अवसर मिलता है। इससे अत्यधिक लाभ भी होता है। शरीर की जो हड्डियां हैं, ये हड्डियां मजबूत होती हैं। इस तरह का जातक निर्भय होकर के कार्य करता है। नेत्र ज्योति के लिए भी माणिक रत्न पहनना अति लाभदायक माना गया है। इसी के साथ सूर्य देवता के लिए अभी आप यहां पर देख सकते हैं। अब चंद्र देवता के लिए, चंद्र देवता यानी कि चंद्र ग्रह, इनकी जो दिशा है ये पश्चिम उत्तर दिशा है। पश्चिम उत्तर दिशा में चंद्र देवता का प्रभाव अत्यधिक रूप से देखा गया है। और आप स्वयं भी चंद्र देवता का जो प्रभाव है पश्चिम उत्तर दिशा में आप स्वयं भी देख सकते हैं, आत्मानुभूति करा सकते हैं। स्वयं में आपको आत्मानुभूति हो सकती है यदि आप निश्चित तौर पर अनुभव करें, देखें। इससे पश्चिम उत्तर दिशा में चंद्र देवता का प्रभाव हमेशा बना रहता है। दर्शकों, पश्चिम उत्तर दिशा के साथ साथ चंद्र देवता की जो धातु है वह यानी कि चांदी, और इनका जो वर्ण है वो श्वेत वर्ण है। इनका जो रत्न है
यानी कि चंद्र देवता के लिए आपको रत्न धारण करना है, चंद्रमा आपका कमजोर है, अथवा चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में योग कारक है, योग कारक का रत्न धारण करने से अत्यधिक लाभ मिलता है, तो चंद्रमा के लिए मोती धारण करना चाहिए। और धारण करना चाहिए, और मोती किस धातु में बनानी चाहिए? चांदी में बनाना चाहिए, चांदी में जड़ना चाहिए। और कब पहनना चाहिए? चंद्रवार के दिन, यानी सोमवार के दिन। किस समय पहनना चाहिए? सायंकाल के समय। किस दिशा की ओर मुंह करना चाहिए पहनते समय? पश्चिम उत्तर दिशा की तरफ मुंह करना चाहिए। पश्चिम उत्तर दिशा की ओर मुंह करके सायंकाल के समय में सबसे छोटी अंगुली, यानी दाहिने हाथ की सबसे छोटी अंगुली कनिष्ठिका अंगुली में धारण करना चाहिए। मंत्र क्या बोलना चाहिए उस समय में? ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र को 8 बार बोलना चाहिए। तब जो है मोती को धारण करना चाहिए। जिनका चंद्रमा अत्यधिक कमजोर हो उन्हें मोती की माला धारण करने से भी अत्यधिक लाभ मिलता है। मन की शांति बढ़ती है, मन प्रसन्न रहता है। प्रायः चंद्रमा से प्रभावित जितने भी जातक होते हैं वो मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं, उनका कहीं मन नहीं लगता है। एक ही समय में अनेक जगह की वह सोचने लग जाते हैं, तरह तरह की विचारधाराएं उनके मन में आती रहती है, मन चंचल रहता है। मन चंचल रहने से मन की जो स्थिरता है वो भंग हो जाती है, हमेशा अस्थिरता बनी रहती है। इसलिए चंद्रदेव जो है मन के कारक ग्रह माने गए हैं। चंद्र देवता मन के कारक ग्रह माने गए हैं। दर्शकों, यदि चंद्रमा से संबंधित यदि आप दान करते हैं, चंद्रमा अत्यधिक कमजोर है, जातक की जन्म पत्रिका में आप देख सकते हैं, तो ऐसे में चंद्रमा से संबंधित दान करने से भी अत्यधिक लाभ मिलता है। चंद्रमा से संबंधित आप क्या दान करेंगे? मोती का दान करें, चांदी का दान करें, सफेद वस्त्र का दान करें, अपने जाने पहचाने जो आपके पुरोहित हैं उनको श्वेत वस्त्र यानी कि धोती, कुर्ता, दुपट्टा, रुमाल, इस बनियान, इस तरह से 5 वस्त्रों का दान करें। साथ में अपनी सामर्थ्य के अनुसार चीनी का दान करें, चावलों का दान करें, और धुली उड़द दाल के रूप में आप ये सब इकट्ठा करके सोमवार के दिन आप अपने पुरोहित को अथवा अपने नज़दीकी, आपके नज़दीक में कोई मंदिर हो तो मंदिर के पुजारी जी को ये सब दान देते हैं। इससे लाभ होगा। माणिक की बात कर रहे थे इससे पहले। माणिक जो है ये प्रातः काल के समय स्नान आदि करने के पश्चात पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, क्योंकि मैंने बताया था अभी सूर्य देव की जो दिशा है वो पूर्व दिशा है, तो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके माणिक को धारण करना चाहिए दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, और मंत्र बोलना चाहिए ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस तरह से 8 बार मंत्र जाप करना चाहिए, तब धारण करना चाहिए। एक बार और बताना चाहूंगा, जो भी रत्न धारण करें, जिस ग्रह के लिए जब अंगूठी बन करके आ जाती है, उस अंगूठी की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। उससे पहले उसको गंगा जल से, पंचामृत से स्नान करा दें,
रत्न की प्राण प्रतिष्ठा करें, स्नान करवाएं। स्नान करने के पश्चात गंध अक्षत पुष्प आदि से पूजा करके उस ग्रह से संबंधित, जिस ग्रह से संबंधित आप रत्न धारण कर रहे हैं उससे संबंधित, जैसे माणिक आप धारण कर रहे हैं तो माणिक से संबंधित ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र की 1 माला जाप अवश्य करें। हो सके तो 8 माला करें। 8 माला संभव न हो तो 1 माला अवश्य जाप करें, ओम घृणी सूर्याय नमः। और सूर्य देव की अति प्रसन्नता के लिए किसी अपने जाने पहचाने ब्राह्मण को अथवा पुरोहित को अथवा अपने नजदीकी मंदिर में मंदिर के पुजारी जी को ताम्र यानी कि तांबे के बर्तन का साथ में माणिक रख करके लाल वस्त्र सहित मसूर की दाल अपनी शक्ति के अनुसार, अगर 1.25 किलो रख सकते हैं तो अति उत्तम है, उससे अधिक रखते हैं तो अति उत्तम है, तो दक्षिणा सहित दान करें। दक्षिणा अवश्य रखनी चाहिए, तो इससे लाभ होगा। दर्शकों, इसी के साथ अब बताना चाहूंगा आपको मंगल देवता के विषय में। मंगल देवता की जो दिशा है, मंगल देवता की दिशा दक्षिण दिशा है। मंगल देवता की जो दिशा है दक्षिण दिशा, यानी कि दक्षिण दिशा में मंगल देवता का अत्यधिक प्रभाव रहता है। इतना आप जान लीजिए। मंगल देवता का जो रंग है वह लाल रंग है। रंग कहिए चाहे वर्ण कहिए, लाल रंग है, लाल वर्ण। इनकी जो धातु है वो तांबा और सोना, ये धातु मंगल देवता को प्रिय है। हर तरह से मंगल देवता के रूप रंग आकार के अनुसार इस धातु में मंगल देवता से संबंधित रत्न धारण करने से मंगल देवता की प्रसन्नता के लिए, मंगल देवता के द्वारा अनेक तरह की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आप मूंगा धारण करें। मूंगा धारण करें। मूंगा दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में धारण करें। ओम अम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का 8 बार जाप करें। ओम अम अंगारकाय नमः या ओम भौम भौमाय नमः। धारण करने से पहले, जब आप मूंगा धारण करें तो उससे पहले, यानी कि मंगलवार के दिन प्रातः काल के समय शुद्ध जल, गंगा जल से, शुद्ध जल अथवा गंगा जल से स्नान आदि करके पंचामृत से मूंगा यानी इस रत्न को स्नान कराएं। स्नान के पश्चात वस्त्र आदि चढ़ाकर गंधा अक्षत पुष्प आदि से पुष्पार्चन करते हुए तब धारण करें। इससे जिस जातक को आप धारण कराएंगे उसकी हड्डियां मजबूत होंगी। मंगल देवता के विषय में जैसा बताया गया है, मंगल से प्रभावित व्यक्ति यदि मंगल जन्म पत्रिका में बहुत अच्छा है तो ऐसा जातक शूरवीर प्रचंड होता है, सेना का नायक बनता है, सेनापति बनता है, राजनीति में कुशल होता है। और इसी के साथ अपने जीवन काल में उसका मान, उसका सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा हमेशा बढ़ती रहती है। भूस्वामी कहलाता है। अनेक तरह की
संपत्ति उसके पास संग्रह रहती है, अनेक तरह की संपत्तियों का उपभोग करने वाला होता है। दर्शकों, मंगल के विषय में जैसा कहा गया है, मंगल यदि जन्म पत्रिका में योग कारक है तो अवश्य मूंगा धारण करें। मंगल के लिए जो दान वस्तु बताई गई हैं, जैसे मसूर की दाल, लाल कपड़ा, तांबा, सोना और लाल वस्त्र, लाल कलर के वस्त्र, ये सब मंगलवार के दिन अपने ब्राह्मण को, पुरोहित को दान करना चाहिए। साथ में मूंगा भी दान करें। मूंगा दान करने से मंगल देव प्रसन्न होते हैं। तो दर्शकों, इसी के साथ अब मैं आपको बताना चाहूंगा बुध देवता के विषय में। बुध देवता का जो रंग है, हरा रंग है। बुध देवता का हरा रंग है और इनकी धातु जो है वो स्वर्ण है, सोना। बुध देवता के लिए पन्ना धारण करना चाहिए। पन्ना धारण करें सबसे छोटी अंगुली में बुधवार के दिन, यानी कि दाहिने हाथ की सबसे छोटी कनिष्ठिका अंगुली में बुधवार के दिन पन्ना धारण करना चाहिए। पन्ना जब बनाया जाए, पन्ने की अंगूठी जब तैयार की जाए तो उसे सोने में तैयार की जाए। सोने की अंगूठी में तैयार की जाए। यदि सोने में संभव न हो तो पंच धातु में तैयार कर सकते हैं। बुधदेव की जो दिशा है, ये उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा में बुध देवता बलवान रहते हैं। बुध देवता यदि जन्म पत्रिका में योग कारक हैं तो पन्ना धारण करने से ऐसा जातक अपने जीवन काल में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनता है, एक अच्छा वक्ता बनता है, न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर अधिष्ठित रहता है, वकालत करता है, सर्वोच्च पद पर अधिष्ठित रहता है, वाणी में ओजस्वता रहती है, वाणी से जो भी बोलता है वाणी में स्पष्टता रहती है। इसीलिए बुध से संबंधित दान करने से भी अत्यधिक लाभ मिलता है। बुध के लिए आप हरे वस्त्र का दान करें। हरे वस्त्र के अंतर्गत आप पन्ना रखें। पन्ना, हरे मूंग की दाल और सोना, ये सब सवैया करके आप दान करें। किसी सुयोग्य ब्राह्मण को, अपने पुरोहित को, अथवा अपने निकटस्थ मंदिर में मंदिर के पुजारी जी को ये सब दान दें तो आपको बुध देवता से संबंधित आपके ऊपर कृपा बरसेगी, मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए प्रत्येक ग्रह से संबंधित यह जानकारी अवश्य करनी चाहिए। दर्शकों, अब बताना चाहूंगा गुरु देवता के विषय में। गुरु देवता, इनकी जो अपनी दिशा है, महत्वपूर्ण दिशा, उत्तर पूर्व दिशा। बुध देवता का जो रंग है ये पीत रंग है, यानी कि पीला रंग है। बुध देवता की जो धातु है ये सोना यानी स्वर्ण धातु है। बुध, ये गुरु देवता के लिए पुखराज धारण करना चाहिए। गुरु देवता के लिए, यानी कि गुरु देवता को पीला रंग पसंद है, तो जो गुरु देवता से प्रभावित हो
उनको पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। दान के विषय में पीले वस्त्र दान देना चाहिए। गुरुवार के दिन पुखराज धारण करना चाहिए और गुरुवार के दिन उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके तर्जुनी अंगुली में पुखराज को धारण करना चाहिए। सोने में यदि संभव न हो तो पंचधातु में बनाइए। पंचधातु में बना करके, सोने में बना करके, प्राण प्रतिष्ठा करके, पूजा आदि करके धारण करना चाहिए। बुध देवता के लिए ओम बुम बुधाय नमः मंत्र का जाप करते हुए उत्तर दिशा की ओर मुख करके पन्ना धारण करना चाहिए। गुरु देवता के लिए उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके पुखराज धारण करना चाहिए। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का 8 बार जाप करें, तब धारण करें। दान के विषय में गुरु देवता की प्रसन्नता के लिए चने की दाल 1.25 किलो, 5.25 किलो, 11.25 किलो, इस तरह से सवैया बना करके पीले वस्त्र में स्वर्ण के साथ पुखराज रख करके किसी सुयोग्य ब्राह्मण को दान दे। और इसी के साथ अब बात करता हूं शुक्र देवता के लिए। शुक्र देवता की जो दिशा सार्थक दिशा है, ये दक्षिण पूर्व दिशा। दक्षिण पूर्व दिशा में शुक्र देवता का प्रभाव अत्यधिक रूप से दिखाई देता है। शुक्र देवता का दक्षिण पूर्व दिशा में अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इनका रंग जो है चित्र विचित्र, यानी कि अनेक तरह के रंग इनके अंदर दिखाई देते हैं। मुख्यतया श्वेत रंग जो है इनका प्रधान रंग है। इनकी जो धातु है ये चांदी इनको अत्यधिक प्रिय है, श्वेत धातु। इनके लिए हीरा जो है, यानी कि जो लोग शुक्र देवता से प्रभावित हों उनको हीरा धारण करना चाहिए। 50 सेंट यानी 50 सेंट का और 1.25 कैरेट का हीरा, अपने मनपसंद का हीरा धारण करना चाहिए। इसे चांदी में जड़ना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा पूजा आदि के पश्चात हीरे को धारण करना चाहिए। यानी कि जो मिडिल फिंगर है, शनि की उंगली, उसमें हीरा धारण करना चाहिए। यदि संभव हो तो शुक्र पर्वत के ऊपर जो अंगूठा है इस पर धारण करना चाहिए। बहुत से लोग रिंग फिंगर में भी हीरा धारण करते हैं, क्योंकि अनामिका अंगुली जो है ये अत्यधिक शुभ मानी गई है। इसीलिए यदि केवल हीरा धारण करना हो तो रिंग फिंगर में भी धारण कर सकते हैं। शुक्र के विषय में शुक्र देवता की प्रसन्नता के लिए श्वेत वस्त्रों का दान, अनाज में चावल, चीनी, धुली उड़द का दान करना चाहिए। और साथ में दूध, दही, पनीर, घी का दान भी अवश्य करें। इससे शुक्र देवता की प्रसन्नता आपके ऊपर कृपा बरसेगी, शुक्र देवता प्रसन्न होंगे। जैसे दूध, दही, घी, पनीर आदि जो है चंद्र देवता के दान में भी दान करना चाहिए।
अब बात करते हैं शनि देवता के विषय में। शनि देवता का जो रंग है वो काला रंग है। ऐसे शनि देवता के विषय में नीला रंग भी बताया गया है। इनकी दिशा जो है ये पश्चिम दिशा है। पश्चिम दिशा में ये बलवान है। शनि देवता पश्चिम दिशा में अत्यधिक रूप से अपनी दिशा में, यानी कि जिस ग्रह की जो दिशा रहती है वह ग्रह उस दिशा में अत्यधिक बलवान होता है। इसीलिए शनि देव पश्चिम दिशा में अत्यधिक बलवान होते हैं। इनका रंग काला रंग है। इनकी जो धातु है वो लोहा। प्राय लोहे की रिंग जो है शनि ग्रह से प्रभावित लोगों को मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में, दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करना चाहिए। यदि दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में संभव न हो तो बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में भी धारण करना चाहिए और किया जा सकता है। इनका जो रत्न है शनि देव के लिए नीलम धारण करना चाहिए। नीलम को चांदी में बना करके धारण करना चाहिए। इसी तरह से प्राण प्रतिष्ठा पूजा आदि के पश्चात ओम शम शनेश्वराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम शह शनेश्वराय नमः मंत्र का 8 बार जाप करते हुए धारण करें। उससे पहले रत्न की सिद्धि के लिए 11 माला, यदि 11 माला संभव न हो तो 1 माला अवश्य जाप करना चाहिए ओम शम शनेश्वराय मंत्र का। शनि देवता के लिए दान योग्य जो वस्तुएं हैं उसमें लोहा, सरसों का तेल, काले तिल, काला कपड़ा, काले वस्त्र, नीले वस्त्र, इस तरह शनिवार के दिन दान करना चाहिए। शनि देवता की प्रसन्नता से व्यक्ति अत्यधिक रूप से प्रभावशाली हो जाता है, रंक से राजा बन जाता है, फर्श से अर्श तक चला जाता है, धन कुटुंब परिवार में हर तरह की कृपा बरसती है। राजनीति में अत्यधिक रूप से ऐसा व्यक्ति राजनीति में सफल रहता है। प्रधान पद पर अधिष्ठित रहता है। तो दर्शकों, अब मैं बात करूंगा राहु देवता की। राहु देवता की जो दिशा है ये दक्षिण पश्चिम दिशा है। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा मुख्यतः 7 ग्रह जो है ये दृश्य ग्रह हैं। 7 ग्रह जो है दृश्य ग्रह हैं और ये 2 ग्रह राहु केतु जो है शैडोई प्लैनेट कहलाते हैं। इनको छाया ग्रह कहते हैं। तो इसमें राहु ग्रह दक्षिण पश्चिम दिशा का ये स्वामी है। दक्षिण पश्चिम दिशा इनकी प्रिय दिशा है। दक्षिण पश्चिम दिशा में राहु बलवान रहते हैं। राहु की जो धातु है वो रांगा है और कांसा। इस पर गोमेद जो है चांदी में भी धारण कर सकते हैं कांसे के साथ साथ। कांसा में अंगूठी यानी रत्न जड़ना संभव नहीं हो पाता है, तो इसके लिए अष्ट धातु बना करके अष्ट धातु में गोमेद धारण कर सकते हैं और संभव न हो तो चांदी में धारण कर सकते हैं। गोमेद पहनने के लिए शनिवार का दिन उपयुक्त बताया गया है, क्योंकि राहु का जो प्रभाव है वो शनि देवता की तरह है। इसीलिए शनिवत राहु कहा है, कुजवत केतु कहा है। केतु का प्रभाव जो है वो मंगल देवता की तरह है। इसलिए दर्शकों, राहु देवता के लिए जैसा शनि देवता के लिए दान की विषय वस्तु बताई गई हैं, दान के उपयोगी जो वस्तु बताई गई हैं, ऐसे राहु देवता के लिए भी यही वस्तु उपयुक्त हैं।
साथ में रांगा अवश्य रखें और इन वस्तुओं का दान करें। राहु देवता का जो रंग है ये अति काला है। शनि देवता का काला, राहु देवता का उससे अधिक काला। इस तरह से अब केतु देवता के विषय में, केतु देवता का जो रंग है वो चितकबरा रंग है, चितकबरा। और कांसा, चांदी इनकी धातु है। चांदी में इनका जो रत्न है लहसुनिया है। लहसुनिया चांदी में पहनना चाहिए और लहसुनिया जो है ये मंगलवार के दिन पहनना चाहिए। जैसे गोमेद बताया, गोमेद को आप चांदी में पहन सकते हैं, इसे शनिवार के दिन धारण करें। और केतु से संबंधित जो भी दान करें, मंगल ग्रह से संबंधित जो दान बताया गया है वही केतु से संबंधित दान करने से अत्यधिक लाभ होता है। दर्शकों, इन सब बातों का विचार करते हुए यदि आप रत्न धारण करते हैं, रत्न धारण करने से यदि आप किसी को पहनाते हैं, पहनाने से उसे अति लाभ होता है। बहुत से लोगों के मन में एक उत्कंठा होती है, एक जिज्ञासा होती है जानने की, क्या कुछ हम पहने कि हमें हमारा जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाए, क्या कुछ हम पहने कि हमें अत्यधिक लाभ हो जाए, हमारी जो दिशा है वो सार्थक हो जाए। शरीर में अनेक तरह की आदियां, व्याधियां ये लगी रहती हैं। इन व्याधियों से कैसे मुक्ति मिले, कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? जो व्यक्ति, जो जातक जिस ग्रह से संबंधित या जिस ग्रह से अत्यधिक रूप से प्रभावित हो, उससे संदर्भित रत्न धारण करना चाहिए। अब रत्नों के विषय में जैसा मैंने अभी तक आपको बताया, ये कितने कितने रत्ती के होना चाहिए, कितने कितने रत्ती के होने चाहिए, इस विषय में जैसा मेरा मानना है, क्योंकि हीरे को छोड़ करके अन्य सभी रत्न 5.25 रत्ती, 6.25 रत्ती, 7.25 रत्ती, 8.25 रत्ती तक आप धारण कर सकते हैं। यदि जन्म पत्रिका में ग्रह अत्यधिक कमजोर हो तो 11.25 रत्ती का रत्न भी आप धारण कर सकते हैं, इससे अत्यधिक लाभ मिलता है। हीरे के विषय में 8.25 रत्ती, 11.25 रत्ती का विधान कहीं पर उल्लेखित नहीं है, क्योंकि एक 1.25 कैरेट की कीमत ही इतनी हो जाती है जिसे हर किसी को पहनने में इतनी आसानी नहीं है, हर किसी को इसका भार लगता है। इसीलिए 50 सेंट 1.25 कैरेट तक का हीरा धारण करें। यदि बहुत अधिक सुदृढ़ मजबूत स्थिति में है तब आप कहीं 4 से 5 कैरेट तक का हीरा पहन सकते हैं। पहनने से अत्यधिक लाभ होगा, आपका मान बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। बहुत से लोग हैं इन रत्नों को धारण करने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि प्रायः जो रत्न है ये काफ़ी महंगे भी हैं। जहाँ से ये आते हैं, जहाँ से ये मंगाए जाते हैं, वहाँ से यहाँ तक आने में आते आते इनका जो रेट है वो बढ़ जाता है। इसमें कुछ रत्न ऐसे हैं जो कम दाम पर भी उपलब्ध रहते हैं। प्रायः जैसे माणिक है, माणिक, पुखराज, नीलम, हीरा, ये रत्न और पन्ना, ये सब महंगे रत्न हैं।
हर कोई पहनना चाहता है, लेकिन बजट न बनने से वंचित रह जाते हैं। तो क्या करें? ग्रहों से संबंधित कुछ जड़ें भी आती हैं। जड़ों के विषय में मैं भी आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस व्यक्ति को, किस जातक को अपनी जन्म पत्रिका में ग्रहों के अनुसार कौन सी ग्रह से संबंधित कौन सी जड़ धारण करना चाहिए। जड़ अर्थात जो वनस्पतियां हैं, उन वनस्पतियों में किस ग्रह के लिए कौन सी वनस्पति है, उस वनस्पति का जड़ धारण करने से अत्यधिक लाभ मिलता है। और इसी के साथ यदि रत्न पहनना संभव न हो तो उपरत्न भी धारण कर सकते हैं। उपरत्न में जैसे सूर्य देवता के लिए माणिक के स्थान पर आप क्या पहनेंगे, चंद्र देवता के लिए आप क्या पहनेंगे। वैसे तो चंद्र देवता के लिए मोती है, मोती प्रायः सबके लिए सुलभ हो जाती है। और सूर्य देवता के लिए जो माणिक है, माणिक अत्यधिक दाम पर उपलब्ध होता है और माणिक कम दाम पर भी उपलब्ध होता है। इसी तरह से बुध देवता के लिए पन्ना आप पहन सकते हैं, तो पन्ना महंगा है। पन्ने की जगह में ओनेक्स आता है, ओनेक्स पहनिए। गुरु देवता के लिए पुखराज की जगह में टोपाज पहन लीजिए, सुनला बोलते हैं जिसको। 6.25, 7.25, 8.25 रत्ती का आप टोपाज धारण करें, इससे लाभ मिलेगा। शुक्र देवता के लिए यदि हीरा उपलब्ध न हो रहा हो तो आप जरकन पहन लीजिए, जरकन से बहुत लाभ मिलता है। शनि देवता के लिए आप लाजावर्त पहन लीजिए या नीली धारण कर लें। राहु देवता के लिए यदि अत्यधिक महंगे क्वालिटी के भी गोमेद आते हैं, उच्च दाम के भी गोमेद आते हैं, जैसे शिलोनी गोमेद है। शिलोनी गोमेद की कई क्वालिटियां होती हैं, ये ज़्यादा दाम के भी होते हैं और कम दाम के भी होते हैं। तो आप अगर ज़्यादा दाम के नहीं पहन सकते हैं, ज़्यादा रेट के, तो आप कम रेट वाला पहन लें। इसी तरह से केतु के लिए लहसुनिया है, ये सब धारण कर सकते हैं। लहसुनिया की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है। तो दर्शकों, इस तरह से इन ग्रहों से संबंधित जो रत्न आते हैं, इनके उपरत्नों की कुछ मालाएं भी होती हैं और ओरिजिनल रत्नों की भी मालाएं होती हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार माला भी धारण कर सकते हैं। शुभ दिन शुभ वार में धारण करने से अधिक लाभ मिलता है। तो दर्शकों, यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए फिर से उपस्थित होऊंगा ज्योतिष विषय ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। दर्शकों, यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।